हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तलबा से खिताब, कहा मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने औरत को इज्जत देकर आसमान तक पहुंचाया। फितना अल खवारिज कौन होते हैं इस मकाम को छीनने वाले? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? इसे कोई नहीं छीन सकता। हम इस किस्म के गुमराह गिरोह को भी अपने मुल्क पर अपनी इक़दार मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गजूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। नौजवानों की मायूसी में बानी पीटीआई का किरदार है। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की सियासत से पाक करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। उन्होंने अपनी जात के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। किसी को रियासत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े हैं। माजी में भी दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए। हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत। हमें फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। मकासद के हसूल के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर करना होगा। हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा इदारे और सियासतदान अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2 वफ्द भेजने का फैसला। दौरे के लिए TORs जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ राब्ताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में रहेगी। इब्तिदाई बातचीत के लिए सरहदी इलाके के कबायली जमा और एक जिम्मेदार हुकूमती एहलकार पर मुश्तमिल वफ्द जाएगा। पहला वफ्द अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाने समेत सिफारती अमूर निपटाएगा। दूसरा वफ्द कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्रायल डिप्लोमेसी मजबूत करना है। दफ्तर खारजा का मुशीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मुल्की खारजा अमूर विफाक के दायराकार में आते हैं। हुक्मरानों को फॉर्म 47 के जरिए इक्तिदार में लाया गया। जिस दिन केस खुल गया सब फारिग हो जाएंगे। सीनियर सियासतदान एतजाज अहसन की डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा 26वीं तरमीम में नहीं लिखा लाहौर हाईकोर्ट का जज बगैर हलफ ओहदा संभाल सकता है। जजेस को लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद लेकर जाएंगे तो हलफ लेना पड़ेगा। नया हलफ ना उठाने वाले जजेस डिस्क्वालीफाई होंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस भी ओहदे का दोबारा हलफ लेता है। 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस बैठकर फैसला करें। आइन और कानून हुक्मरानी के लिए वकला में इत्तेहाद जरूरी है। वकला में तकसीम नजर आ रही है। काजी फाजीसा का दौर अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दौर था। 26वीं आनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम काबू आ गया। बानी पीटीआई डटा रहा तो वापस इक्तिदार में आएगा। नवाज शरीफ से जाती ताल्लुक है, जो बात करेंगे मैं कबूल करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सिर्फ नवाज शरीफ को मुझ पर बात करने का हक है। लोग सियासतदानों के बारे में राय अच्छी नहीं रखते। सियासत में गालम गलोच का रिवाज खत्म होना चाहिए। सियासत सब अपनी करें लेकिन अपोजिशन के मामलात पर इत्तेफाक हो। नून लीग ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने भी जमात को इज्जत दी। एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। डंपर जलाने के पीछे आफाक है ना एमक्यूम। हम आवाम की कैफियत बयान कर रहे हैं। शहर में डंपर जलाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। आप चाहें इस बयान पर मुझे भी गिरफ्तार कर लें। फारूक सत्तार आफाक अहमद की हिमायत में सामने आ गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। कहा 100 अफराद की हलाकत के बावजूद वज़ीर आला या किसी आला क़यादत की जानिब से कोई हमदर्दी का बयान नहीं आया। हुकूमत ने फौरी कोई हल तलाश ना किया तो 85 से ज्यादा बदतर हालात का सामना करना पड़ेगा। फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी की 16 साला हुक्मरानी पर भी शदीद तनकीद, कहा हुकूमती आड़ में बदउनवानी, करप्शन और बदतरीन हुक्मरानी को फरोग दिया जा रहा है। सूबे बिलखसूस कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। MQM ने हमेशा लाशों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। शर्जील मेमन कहते हैं फारूक सत्तार जहन नशीन कर लें, इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होगा। फारूक सत्तार की हर्जा सराई बेबुनियाद, झूठ और मुनाफकत पर मबनी है। फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी पर इल्जामात से कबल अपनी स्याह तारीख पर नजर डालें। कराची के अवाम MQM की तशद्दुद वाली सियासत के रहमो करम पर थे। अब MQM की धौंस नहीं चल पा रही। MQM फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। लसानी फसादात, तशद्दुद, बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग मुताहिदा का वतीरा था। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। कोई भी कानून से बालातर नहीं। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। MQM सिर्फ इंतशार फैलाने में मसरूफ है। अवाम जानते हैं असल फसादी कौन है।
डंपर्स रोजाना कराची के शहरियों को मार रहे हैं, क्या वो भी विफाक का मसला है? अजमा बुखारी कहती हैं सिंध में हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की नहीं। अल्लाह करे सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया है वो जल्द अज जल्द लग जाए। माली साल खत्म होने वाला है, वजीर आला सिंध अपने इलाके की गलियां नहीं बना सके। वजीर आला सिंध अब तक सड़कें और हाईवे भी नहीं बना सके। विफाक से हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को उसके हिस्से के फंड्स मिलते हैं। पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। विफाक और सूबों के मामलात में चचा भतीजी के रिश्ते का क्या ताल्लुक, इसका हवाला क्यों? अगर सिंध इन अरबों रुपए के फंड से भी अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह हाफिज। कराची में डंपर से हादसात पर गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के नाम दूसरा खत। कहा शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उम्मीद है अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 17 निकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद के दही इलाकों की सड़कों की खस्ताहाली पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम एक्ट 2018 में मजीद तरमीम का बिल एजेंडे का हिस्सा। सेनेट से मंजूर इमिग्रेशन तरमीमी बिल, दीवानी मुलाजमीन तरमीमी बिल समेत दीगर बिल पेश किए जाएंगे। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज का सुपर सीडर्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। कहा ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कास्ट वक्त ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना हमारा अज़्म है। सूबे के 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार दे दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने NFC अवार्ड के तहत बजट मांग लिया। हाजी गुलबर खान कहते हैं NFC फार्मूले पर फंड दें तो गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए मिलेंगे। हमने टैक्स वसूली का 80% हदफ हासिल कर लिया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। मादनियात के शोबे में भी इस्लाहात की, कीमती पत्थरों और दीगर मादनियात की कानकनी के लिए मकामी अफराद और कंपनियों को तरजीह देंगे। आवाम को सस्ती गंदम फराहमी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन खराब करने की साजिशों को नाकाम बना दिया। गुज़श्ता साल 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया, जो इलाके की सयाहती अहमियत को जाहिर करता है।